आप आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने यूपी टेट सी टेट 2021 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए, जिससे आपके सभी प्रकार के डाउट सॉल्व हो जाएं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का आपके प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किमी की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किमी की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा समय हमको किसमें ज्ञात करना है? मिनटों में क्या था, इसको हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि जूही ने बाइसिकल द्वारा कितना समय लिया, और उसके बाद स्कूटर द्वारा, और उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कार द्वारा कितना समय लिया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो हमसे पूछा क्या गया है? समय के बारे में पूछा गया, तो हम लोग समय बराबर क्या लिख सकते हैं? हल समय इक्वल टू आपका हो जाएगा दूरी बटा के चाल। इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि जूही द्वारा बाइसिकल से कितना समय लगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाइसिकल द्वारा लगा समय। अब देखिए, सबसे पहले दूरी कितनी थी आपकी? आपकी दूरी थी 16 किलोमीटर की दूरी थी, तो ऊपर हो जाएगा 16 बटा के आपकी चाल कितनी थी? 15 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ देखिए लिखा गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे बटा के 15 हो गया। और ये किस में थी? आपकी घंटा में थी, तो घंटा हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया था यहाँ दोस्तों? मिनटों में, तो इसको हम लोग मिनट में बदल देते हैं। तो किससे गुणा कर लेंगे? हम लोग 60 से गुणा कर लेंगे मिनट में चेंज करने के लिए। तो 16 बटा 15 गुणे के 60। अब यहाँ हो गया 15 का नम 15, 15 चौके 60। 16 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 चौके 64 मिनट। मतलब जूही द्वारा आपका बाइसिकल द्वारा कितना समय लगा? आपका 64 मिनट लगा। अब हम लोग दूसरा क्या निकाल लेते हैं प्रश्न में? स्कूटर द्वारा। तब स्कूटर द्वारा निकाल लेते हैं। स्कूटर द्वारा लगा समय। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? दूरी आएगा। तो दूरी कितनी थी आपकी? यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर की दूरी, और आपका चाल कितना था? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 50। ये आपका आ जाएगा घंटा में। अब इसको आप चेंज कर दीजिए मिनट में, क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि मिनट में बताना है। तो 20 बटा 50 और मिनट में परिवर्तित करने के लिए 60 से गुणा। अब इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया। इसको आप कट करेंगे 5 का नम 5 और 12 पंचे 60, और ये हो गया 12 दूना के 24 मिनट। अब तीसरा क्या दिया गया था दोस्तों जूही का द्वारा? तीसरा दिया गया था कार द्वारा 50 किमी की दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय की। तो यहाँ पे लिख लीजिए कार द्वारा लगा समय। तो कार द्वारा लगा समय आपका हो जाएगा, ऊपर दिया गया था 50 किलोमीटर की दूरी, ऊपर होगा आपका दूरी और नीचे होगा आपका चाल। तो दूरी आपका क्या दिया गया? 50 किलोमीटर, और चाल कितना दिया गया आपका? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 60 आपका हो जाएगा 50 बटा के 60 और गुणे 60, क्योंकि हम घंटा में था, इसको हम मिनट में परिवर्तित कर देंगे। तो 60 से 60 कट गया। ये किसके बराबर आ गया? 50 मिनट के। अब हमसे पूछा क्या गया था दोस्तों प्रश्न में? प्रश्न में पूछा गया था इन दूरियों को तय करने में लगा समय मिनट में। तो कुल लगा समय इक्वल टू कुल लगा समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका देखिए ऊपर दिया गया था, आया था 64 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस
24 प्लस 50 आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ने पे क्या जाएगा दोस्तों, 4 4 8 और 0 के 8 हो जाएगा, 8 प्लस 0 8, और कितना हो जाएगा 6 2 8 5 13, 138। 138 मिनट आ गया। अब आपके ऑप्शन में जो उत्तर होगा वही उत्तर आपका सही होगा, 138 मिनट। तो 138 मिनट आपका ऑप्शन संख्या 2 सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इसके क्षेत्रफलों वर्ग सेंटीमीटर का योग होगा। तो सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हल, आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। तो लंबाई आपका कितना दे दिया गया, लंबाई आपका 48 और चौड़ाई आपका 21 दे दिया गया। तो 48 गुणे 21 आपस में गुणा कर लीजिए। 48 का 21 में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1008 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे क्या दिया गया है, वर्ग की एक भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। तो आयत की लंबाई आपकी क्या दे दी गई, लंबाई आपकी 48 है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रश्नानुसार वर्ग की भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 है, मतलब 2/3 गुणे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई आपकी 48 दी गई है। तो 2/3 गुणे 48, 48 को काट कर दीजिए आप 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 इकन्ना में 3 बचेगा 8, 18 हो गया, 3 छन 18। तो 16 दूना के कितना हो गया 32, 32 सेंटीमीटर आपकी वर्ग की भुजा आ गई। तो हम लोग वर्ग का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 1024 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया था, इनके क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना। तो क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफलों का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आयत का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपका 1008 आया था, प्लस 1024 कितना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब 1008 में 1024 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 8 4 12, और एक हासिल था 2 और 1 3, 0 और 1, 1032 नहीं, और एक ये 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2032 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2032 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किग्रा ताज़ा मछलियों को ₹27 प्रति किग्रा की दर से खरीदा। उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किग्रा की दर से बेच दिया। उसका कुल लाभ कितना था। आपका इस प्रकार के प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर बार आपका मछलियों से सुखाने से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ताज़ा मछलियों का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो हल, आपका ताज़ा कितनी थी 2709। तो आप लिख रहे ताज़ा मछलियों का क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा
आपका 2709 किग्रा है, 2709, और मूल्य क्या था आपका 27 था, तो 27 से गुणा कर दीजिए। अब 2709 में 27 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 73,143 रुपये। ये आपका ताज़ा मछलियों का क्रय मूल्य आ गया। अब सूखने के बाद कितना बचती है आपका आपका उसका भार 1/3 रह जाता है। तो 2709 का 1/3 रह जाता है। तो सूखने के बाद मछलियों का कुल भार या वजन आपका क्या हो जाए 1/3 बच जाता है। तो 2709 का 1/3 निकाल लेंगे। अब 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 100 कट कर दिए, 3×9 = 27, फिर 0, 3×3 = 9, 903 किग्रा आपका सूखने के बाद बचा। अब सूखे मछलियों का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम लोग। तो सूखे मछलियों का क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 903 किग्रा है, और उसका कितने रुपए में बेच रही थी आपकी 97.5 रुपये में। तो 97.5 रुपये में आपका इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 88,042 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। तो इसका करेंगे 88,042 रुपये 50 पैसे आपका इसका कुल क्रय मूल्य आएगा। तो लाभ क्या हो जाएगा, सूखी हुई मछलियों का क्रय मूल्य माइनस ताज़ा मछलियों का क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख लीजिए लाभ बराबर सूखी मछलियों का क्रय मूल्य माइनस ताजी मछलियों का क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 88,042 रुपये माइनस के आपका कितना है 73,143 रुपये 73,143 रुपये। इसको इसमें घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना जाएगा आपका दोस्तों, आप इसको 50 में से 50 घटाएंगे 50 बचेगा, डबल जीरो जाए करेंगे तो 50 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 12, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 9। अब यहाँ देखिए कितना बचेगा, यहाँ 3 बचा था, 3 तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से फिर एक हासिल लेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 4 गया तो आपका कितना बचेगा 9। अब यहाँ कितना बचा था आपका, यहाँ आपका 9 बचा था, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 8, और यहाँ से आपने एक हासिल ले रखा था तो यहाँ पे आपका बचेगा 7, 7 में से 3 गया तो आपका बचेगा कितना 4, और 8, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 7 गया 1 बचेगा। तो 14,899 रुपये 50 पैसे उसका लाभ हुआ। तो यही उसका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं माना कोण बराबर x के, माना कोण इक्वल टू x अंश है या x है, तब इसका कोटिपूरक क्या हो जाएगा दोस्तों, कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण क्या आते हैं, ऐसे दो कोणे जिनका योग आपका कितना हो जाए 90 अंश हो जाए। तो हम लोग पहला मान लिए थे x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस का x हो जाएगा, 90 अंश माइनस x अंश हो जाएगा। और संपूरक क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग आपका 180 अंश होता है। तो संपूरक कोण क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण आपका हो जाएगा 180 अंश में से माइनस x अंश घटा दीजिए, तो ये आपका संपूरक कोण हो जाएगा। अब हम जो प्रश्न में दिया गया उसका यूज कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार आपका दिया गया था
संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो आपका संपूरक कोण, तो संपूरक कोण बराबर किसके 3 गुना है? आपका कोटिपूरक कोण के। अब संपूरक कोण आपका कितना? 180 अंश माइनस x अंश के, 180 अंश माइनस x अंश बराबर 3। कोटिपूरक क्या है? 90 अंश माइनस x अंश के। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 180 अंश माइनस x अंश, 9 3 27 270 अंश माइनस 3x अंश। अब क्या करिए आप, 3x को उधर लेके चले जाइए और 180 को उधर पक्षांतर करने पे तो हो जाएगा, यहाँ 3x उधर जाएगा तो 3x माइनस x अंश बराबर 270 अंश, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस 180 अंश के। 3x माइनस x कितना हो जाएगा आपका? 2x अंश बराबर 270 में से आपका 180 गया तो 90 अंश के बराबर हो जाएगा। x अंश बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश बटा के 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x अंश बराबर आपका 45 अंश आएगा। तो हमसे कोण क्या पूछा था? x का वैल्यू पूछा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 45 अंश इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया, संलग्न चित्र में कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे कोण ए मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? त्रिभुज OBC में, तो हल त्रिभुज OBC में आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हम लोग त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? x अंश प्लस आपका 108 अंश प्लस आपका ये क्या है? आपका y अंश बराबर 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, और 108 उधर जाके घट जाएगा 108 अंश के। तो यहाँ से आ जाएगा x अंश प्लस y अंश बराबर आपका 180 अंश में से 108 जाएगा तो आपका 72 अंश बचेगा। तो 72 अंश, ये आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या लेते हैं? त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लीजिए त्रिभुज ABC में अब क्या हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों? अब ये क्या हो जाएगा? x और x दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस y प्लस आपका कोण A बराबर 180 अंश के बराबर होगा। तब यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x अंश, ये अंश है, तो यहाँ से 2x अंश प्लस 2y अंश प्लस कोण A अंश बराबर 180 अंश के। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से 2x अंश प्लस y अंश प्लस कोण A अंश बराबर 180 अंश के। अब x अंश प्लस y अंश की वैल्यू आपकी 72 अंश दी गई है, तो यहाँ रख लीजिए। बराबर 180 अंश के। अब 72 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 144। तो 144 अंश प्लस कोण A बराबर 180 अंश के। तो यहाँ से कोण A बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 180 अंश माइनस 144 अंश। 180 में से 144 जाएगा तो कितना जाएगा? 36 अंश। तो कोण A बराबर आपका 36 अंश आएगा। इसका आंसर हमसे कोण A की वैल्यू पूछी थी, तो कोण A बराबर 36 अंश। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। तो हम लोग मान लेते हैं माना विक्रय मूल्य बराबर x और लाभ हम लोग मान लेते हैं p है। तो हल माना विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपये और लाभ हम मान लेते हैं p रुपये है। लाभ इक्वल टू हम मान लिया कि p रुपये। तब क्रय मूल्य हम लोग दोनों अगर हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि विक्रय मूल्य
को अगर दो गुना कर, अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसका लाभ क्या हो जाएगा आपका, पी रुपये हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हमने माना है 100 रुपये माइनस लाभ हमने माना है पी। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ये भी आप किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया गया है यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ उसका कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। उसका यूज कर लेते हैं। तो यहां लिख लीजिए विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। अतः आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य को हम 2 गुना कर देते हैं तो विक्रय मूल्य को अगर हम 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 2 गुना करने मतलब 100 का हम 2 गुना करेंगे तो 200 रुपये। और लाभ को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, 3 गुना कर रहे हैं मतलब 3 से गुणा, लाभ हो जाएगा 3p रुपये। तो यहाँ से हम फिर से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हमने बताया 200 और लाभ है आपका 3p। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये क्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से क्रय मूल्य और क्रय मूल्य को आपस में बराबर कर लीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा, 100 माइनस पी बराबर 200 माइनस 3p। अब पी को एक तरफ ले आइए और जो न्यूमेरिक वैल्यू इसको एक तरफ ले जाइए। तो 3p को हम इधर ले आ देते हैं तो 3p पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस p बराबर 200 माइनस 100। अब यहाँ से 3p माइनस p कितना हो जाएगा, 2p बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 200 में से 100 हो गया आपका 100। तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 बराबर 50 रुपये। मतलब p आपका लाभ कितना है, 50 रुपये का है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से क्रय मूल्य बराबर हमने 100 माना था, 100 माइनस लाभ आपका 50। तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत यहाँ निकाल लीजिए। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/50 गुणे के 100। 50 से 50 कट गया तो कितना आ जाएगा आपका, 100%। लाभ परसेंट आप जानते हैं कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो यहाँ से लाभ कितना आ जाएगा आपका, 100%। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।